हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका विवेक कुमार क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसे करें। क्या आप इस एग्ज़ाम को 6 मंथ में क्रैक कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि आप इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको 6 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, डेडिकेटेड 7 to 8 आवर्स देने ही होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल इन 6 मंथ, मतलब आप एसएससी सीजीएल 6 मंथ में कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रहेगी, मतलब आप हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या क्या सोर्सेज फॉलो करेंगे, क्या बुक लिस्ट रहेगी, लाइक ऑल दैट। डेली टाइम फॉर स्टूडेंट्स इज़ मिनिमम 8 आवर्स, मतलब आपको 7 to 8 आवर्स अपने डेडिकेट करने होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस एग्ज़ाम में मेनली 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखा है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पैटर्न बाय विवेक कुमार क्लासेस, उसमें देख सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कितने रहते हैं, मेनली 4 होते हैं कोर सब्जेक्ट, और जो कंप्यूटर और टाइपिंग होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नेक्स्ट होता है आपका जनरल अवेयरनेस, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नॉर्मल आपका मैथ्स रहता है, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस 2 सेक्शंस होते हैं। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन, इसमें 3 सेक्शन होते हैं, आपका वोकैबुलरी होगा, कॉम्प्रिहेंसन होगा और इंग्लिश ग्रामर होगा। ठीक, तो अब सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस आज आपको रीजनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई बैच ले लेना है। देखिए, कोई बैच लेंगे या सब्जेक्ट वाइज स्पेशल लें या कंप्लीट बैच लें, मैं आपको सजेस्ट करना हूँ कि कोई बैच ले लें, कोई भी टीचर का ले लें, लेकिन एक बैच ले लें। उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत जल्दी टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग हो गया है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो आपको बहुत ही मतलब कि अपनी स्पीड और एक्यूरेसी सभी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो टीचर्स क्या करते हैं, आपको शॉर्टकट्स भी बताते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, बहुत हेल्पफुल रहता है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। तो आप कोई भी टीचर्स का बैच ले लें। उसके बाद बैच कंप्लीट करने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं। अगर टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स हैं तो, या ऐसे टीचर्स नोट अवेलेबल कराता है तो अच्छी बात है, तो उसको नोट्स को ही ले लेने हैं आपको। फिर उसको क्या करना है, अगर आपके एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना, मतलब पहले चैप्टर टेस्ट फिर सेक्शनल टेस्ट, मतलब 25 क्वेश्चंस इन 15 मिनट। क्योंकि जैसे 3 4 5 चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाएँ, उसके बाद आप पूरे कंप्लीट टेस्ट पे स्विच कर जाएँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप टेस्ट के द्वारा ही जान जाएंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं। फिर उस टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, अपनी एनालिसिस भी अच्छे से करनी है, केवल आपको टेस्ट दे के छोड़ नहीं देना है। तो एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपकी जर्नल अवेयरनेस के, देखो इसमें भी आपको क्या करना है, किसी टीचर का बैच कंप्लीट करना है, उसके नोट्स क्या करना है, अगर टीचर्स नोट प्रोवाइड कर रहा है तो अच्छी बात, नहीं तो आप बैच कंप्लीट करने के बाद अगर आप ल्यूसेंट बुक पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छा सोर्स है जीएस के लिए, क्योंकि इसमें सारे जो सब्जेक्ट होते हैं बहुत अच्छे से कंपाइल कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट, जब आपका कोई एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप क्या करें, अपना चैप्टर टेस्ट दें, उसको फिर एनालाइज करें। फिर चैप्टर टेस्ट जैसे 2 4 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद फुल मॉक टेस्ट पे स्विच कर जाएं, मतलब सेक्शनल 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर इसमें क्या करना है, आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है। देखिए, जो जनरल अवेयरनेस ऐसा पोर्शन है कि इसको आप बहुत जल्दी भूलते हैं, तो इसमें आपको रिपीटेड रिवीजन करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इसमें 2 सेक्शंस होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। तो इसमें भी मैं आपको कहूँगा ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी टीचर से पढ़ें, क्योंकि मैथ्स का जो सेक्शन होता है इसमें बहुत ही जो एग्ज़ाम जो मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पैटर्न होता है उसका अलग ही पूरा पैटर्न होता है। तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्व करने का फॉर्मेट होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है नॉर्मल से। तो इसमें क्या होगा, अगर आप किसी टीचर को फॉलो करेंगे तो उसमें शॉर्टकट्स और बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे। फिर इसमें अगर आप टीचर्स की नोट्स मिल जा रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो आपको क्या करना है, हैंड रिटन नोट अपने बनाने हैं। जैसे कोई
जैसे जितने भी जैसे अलजेब्रा का फार्मूला हो गया, फार्मूला बुक बना लो अपनी, उसमें जितने सारे फार्मूला हैं उनको लिख लो। फिर अगर कोई आपको क्वेश्चन जैसे आपसे नहीं बनना है तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी उसमें नोट डाउन कर लो। फिर इसमें साथ में आपको क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक। आपको कोई प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है, जैसे किरण या पिनेकल की कोई भी किसी भी मतलब पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर बुक ले लेनी है। उसमें क्या करना है, उसकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है उनको सॉल्व करते रहना है। फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई टीचर आपको सीट प्रोवाइड करे, जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं तो अपनी सीट भी प्रोवाइड करने, तो उसके क्या करना है, आपको सीट भी सॉल्व करते रहना है। इसमें भी अगर आप कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें पहले टॉपिक अगर कोई कंप्लीट हो गया तो टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर चैप्टर के टेस्ट सॉल्व करें, फिर सेक्शनल टेस्ट मतलब सेक्शनल मतलब 25 क्वेश्चन इन 15 मिनट। फिर आप उसको क्या करें, अच्छे से एनालाइज करें कि आपको कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कम समय लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कंप्लीट गाइड थी। नेक्स्ट इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देखिए इसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है ग्रामर, देन इसमें होता है वोकेबलरी, और थर्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं कहूँगा किसी टीचर का बैच लेंगे तो टीचर क्या करेगा, आपको नॉर्मली यही करता है कि उसमें ग्रामर का अच्छे से आपको तैयारी करा देगा। फिर उसके क्या करने हैं, उसके नोट्स ले लेने हैं। उसमें क्या होंगे, ग्रामर के ही ज़्यादातर नोट्स होंगे। उसमें क्या करना है आपको, उसको पर्टिकुलर एक मतलब कि रिपीटेड शेड्यूल बना लेना है, उसमें उसको रिवाइज करते रहना है ग्रामर्स के रूल, क्योंकि उसमें रूल्स में आपको मतलब कि एक समय के बाद वो भी भूलने लगते हैं। तो उसको क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करते रहना है। फिर आपको वोकेबलरी के लिए क्या करना है, ब्लैक बुक को फॉलो करनी है। ब्लैक बुक या मतलब कि एक जो एसएससी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं सीजीएल की, वो ब्लैक बुक ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें सेक्शनल वाइज उन्होंने डिवाइड कर रखा है कि आपके जैसे इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम, एंटोनियम्स, होमोनियम्स, और प्रीवियस ईयर मतलब कि जो एसएससी एग्ज़ाम में जो वोकैबुलरी पूछी गई है तो उसका उन्होंने अलग से कंपाइलेशन दे रखा है। तो बहुत अच्छी बुक है। देन आपका जो अपना कंप्रिहेंशन पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है वो किससे करना है, एक न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी है। कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो। देखो स्टार्टिंग डेज में आपको उसको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही आपका मतलब कि 1 वीक 2 वीक पास होता जाएगा तो उसको आपको समझने लगेंगे। या ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई एनसीईआरटी बुक ले लें जैसे इंग्लिश की 7th 8th क्लास की, तो उसको भी रीड कर सकते हैं, या कोई नॉवेल रीड कर सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, कोई चैप्टर कंप्लीट हो तो उसके बाद आपको चैप्टर टेस्ट देने हैं, फिर आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, फिर उसको क्या करना है, आपको एनालिसिस अच्छे से करनी है। ठीक, ये आपकी पूरी इंग्लिश की कंप्लीट गाइडेंस थी। नेक्स्ट कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्योंकि ये आपके टायर सेकंड एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप कोई बैच कंप्लीट कर सकते हैं, बैच ले सकते हैं, या आप इसमें नॉर्मली यूट्यूब वीडियो कोई अच्छे टीचर से पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। अगर टीचर्स के नोट मिल जा रहे हैं तो अच्छी बात। कोई आप इसमें बुक भी फॉलो कर सकते हैं इसकी थ्योरी के लिए। फिर आपको क्या करना है, इसमें भी आपको मॉक टेस्ट अपने जो टायर वेयर अगर आपका कंप्लीट हो गया, उसमें आपका नाम आ गया, तो आप इसमें मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एग्ज़ाम इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ये था आपका कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट। ये भी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, ये भी केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ये भी टायर सेकंड जो आपका एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट में आपका क्या होता है, नॉर्मल एग्ज़ाम होता है जो रिटन होता है, और सेकंड शिफ्ट में क्या होता है, उसमें आपको टाइपिंग क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कोई एक वेबसाइट फॉलो कर लेनी है, जैसे टाइपिंग बाबा है। इसमें क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें पहले क्या करना है, आपको अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस करनी है। मतलब सबसे पहले मतलब कि फिंगर को अपना फिक्स कर लेना है कि उसमें रहता है पूरा कि आपको किस की को किस फिंगर से प्रेस करनी है। तो अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस, देन पैसेज प्रैक्टिस पे स्विच करें। ठीक है, तो सीक्वेंस से पहले आप मतलब अपनी जो फिंगर है वो सेट कर लें पूरा कीबोर्ड पे कि कैसा जो कि कौन सी कि किस फिंगर से प्रेस होगी। जब उसमें आपकी मतलब कि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप पैसेज पे स्विच करें। उसके बाद फिर पूरा एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है उस पर स्विच कर जाएं कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आता है। इसमें क्या होता है, 15 मिनट से आपको क्या करना है, 15 मिनट्स में कितना टाइम मिलेगा, 15 मिनट्स में 2000 की डिप्रेशंस करने होंगे। तो ये नॉर्मली हो जाता है, इसके लिए आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मतलब कि अपनी स्ट्रैटेजी बना ही रहे हैं सीजीएल के लिए, तो आप स्टार्टिंग से भी लगभग 1 to 3 मंथ्स हो गए हैं तो धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में भी ये हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से जैसे कंप्यूटर या टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाद में आप पैनिक नहीं होंगे। नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे आपकी कि फुल मॉक टेस्ट।
देखिए अगर आपका जो टायर 1 कंप्लीट हो गया है, टायर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो इसमें आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि जो टायर सेकंड होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर आपने एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो सर्च कर सकते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम पैटर्न बाय विवेक कुमार क्लासेस, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इस पर क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट पे, क्योंकि इसमें जो 2 hours 50 minutes का होता है जो टायर सेकंड होता है, उसमें भी उन्होंने सेक्शनल टाइमिंग कर दी है हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो इसमें क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट देना है, उसको एनालाइज प्रॉपरली करना है, ठीक है। क्योंकि जो मॉक टेस्ट देते हैं वो तो सही है, एनालिसिस से क्या होता है, जो आपकी मिस्टेक्स होती हैं, जो आप किस क्वेश्चन में मतलब नहीं बना पा रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपको एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें किस में दिक्कत हो रही है। फिर एक आपको मॉक टेस्ट कॉपी भी बना लेनी है, इसमें जो जिस क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहना है, फिर उसको आपको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते रहना है कि वो आपका जो क्वेश्चन है वो स्ट्रांग होता चला जाए, ठीक है। तो ये फुल मॉक टेस्ट की ये मतलब कि प्रिपरेशन थी। देखिए टायर सेकंड में आपको क्या करना है, रिवाइज नोट्स एंड कॉपी, मतलब अपनी जो नोट्स बना रखे थे टायर 1 में उसको रिवाइज करते रहना है, जो आपने मॉक कॉपी बनाई है उसको भी रिवाइज करते रहना है। फिर इसमें सेक्शनल टेस्ट देने हैं, क्योंकि आप सेक्शनल वाइज हो गया तो सेक्शनल टेस्ट भी आप दे सकते हैं। फिर उसमें क्या करना है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि फुल लेंथ मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी जो एग्ज़ाम मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल होता है कि एग्ज़ाम में आपको पैनिक नहीं होना है, उसका पूरी स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो फुल मॉक टेस्ट से उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। फिर आपको उसको एनालाइज प्रॉपरली करना है, ठीक है। तो ये टायर सेकंड में नॉर्मली कुछ नहीं करना रहता है, क्योंकि जो टायर 1 का रहता है सिलेबस सेम ही रहता है, केवल मैथ्स में 1-2 चैप्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, तो उसकी अलग से प्रिपरेशन कर लेनी है। तो ये ओवरऑल आपकी थी टायर 1 टायर सेकंड की स्ट्रैटेजी। तो आशा करता हूँ कि आपका जो डाउट था कि आपकी इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो में बने रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वास्तव में आपको ये वीडियो फ्रूटफुल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।